जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जो हर मतलब ज्यादातर एग्जामों में इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? तो हमारे ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, बी है गुरुमुखी, तीसरा है थाई लिपि और चौथा है खरोष्ठी लिपि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी गुरुमुखी है। जो पंजाबी भाषा की लिपि है वो है गुरुमुखी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो अब है हमारा दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो यहाँ पूछा है दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो हमारे ऑप्शन है ए कन्याकुमारी है, बी अंडमान है, सी निकोबार है और डी है इंदिरा पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कन्याकुमारी। अब हम थोड़ा बात करते हैं कन्याकुमारी में जो कैप कोमोरिन एक जगह है, वहां ये दक्षिणतम पॉइंट है ये, और ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है ये जो दक्षिणतम किनारा है। और कुछ लोग इंदिरा पॉइंट को भी मानते हैं, लेकिन जो राइट आंसर है हमारा वो कन्याकुमारी में कैप कोमोरिन है। तो आप यही लगाएं, इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा तीसरा प्रश्न है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो ये अबुल फजल मतलब अकबर की एक बुक लिखी थी जिसको अकबरनामा एक बुक थी, अबुल फजल ने लिखी थी। तो इसके बारे में पूछा है अकबरनामा। तो अबुल फजल की हत्या किसने की? तो हमारा ऑप्शन ए है वीर सिंह बुंदेला, बी है अजय सिंह ने, सी है सूरजमल ने, तीसरा है रंजीत सिंह ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वीर सिंह बुंदेला जी। इन्होंने अबुल फजल की हत्या की थी और अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो चौथा प्रश्न है हमारा, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया? जो पांड्य थे उनका उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? तो ऑप्शन है हमारा ह्वेनसांग ने, तेलंग ने, तीसरा है मार्को पोलो ने, चौथा है हेरोडोटस ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्को पोलो ने पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो अब है हमारा पांचवा प्रश्न है ये। तो शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो WBC बोलते हैं इनको, व्हाइट ब्लड सेल। तो इनका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन ए हमारा शरीर की बीमारियों से बचाना, दूसरा है रक्त को साफ रखना, तीसरा है रक्त की तीव्रता मापना, चौथा है रक्त संचालन करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शरीर की बीमारियों से बचाना। तो जो WBC का कार्य है वो है शरीर की जो बीमारी है उनसे बचाने में ये मदद करती हैं। तो अगला है हमारा, तो ये छठा प्रश्न है हमारा, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? जो मछली का हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा 3 चैम्बर, बी है 4 चैम्बर, सी है 2 चैम्बर और डी है 7 चैम्बर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 2। तो जो मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 7वां प्रश्न है। तो भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? जो भारतीय वन संरक्षण है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो ऑप्शन है हमारे सहारनपुर में, और दूसरा है देहरादून में, तीसरा है मिर्जापुर में, चौथा है भटिंडा में। तो इसका जो मुख्यालय है भारतीय वन संरक्षण का जो मुख्यालय है वो है देहरादून में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो अब है हमारा 8वां प्रश्न है ये, ग्रीन पर्वत और ब्लू पर्वत, ये 2 पर्वत हैं,
पर्वत कहाँ स्थित हैं? तो ये जो ग्रीन पर्वत और ब्लू पर्वत हैं वे कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा अफ्रीका में, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका में, तीसरा है दक्षिण अमेरिका में, चौथा है चीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। जो ग्रीन पर्वत और ब्लू पर्वत हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 9वां प्रश्न है। तो 9वां प्रश्न है टिस्को की स्थापना कब हुई? तो जो टिस्को है इसको हम बोलते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। जो टिस्को की फुल फॉर्म है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि टिस्को की फुल फॉर्म क्या है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। तो जो टिस्को की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है हमारे 1903 में, बी है और 1905 में, सी है 1907 में और डी है 1909 में। जो इसका राइट आंसर है वो है 1907 में। टिस्को की जो स्थापना हुई थी वो 1907 में हुई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 1907। तो ये हमारा 10वां प्रश्न है। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न किया जाता है? तो भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पंजाब, ए है, बी है मध्य प्रदेश और सी है उत्तर प्रदेश और डी है हरियाणा। जो सबसे ज्यादा गन्ना होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है सर्वाधिक गन्ना कहाँ उत्पन्न होता है? उत्तर प्रदेश में। तो उसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और शेयर करें। आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।